Hey everyone, welcome back to my channel Vangshan and channel Fiction with फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपके साथ में एक और आज एक चैनल वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ। ये एफएफ कुछ दिनों से मेरे दिमाग में था, पर मैं सोच रही थी कि इसको सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, क्योंकि ऐसे फिक्शंस मैंने ना पहले सुनाए हैं और ना ही ऐसे कंटेंट को एक्सप्लेन करने में मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था और मुझे लगा है कि मैं शायद सुना ही दूँ। तो आपको एफएफ जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड आपकी उधर ऐसे कंटेंट के लिए थोड़ी सी इनकम्फर्टेबल है तो प्लीज़ उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर करना। अब ज़्यादा बातें न करते हुए स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। ये एक कॉलेज लव स्टोरी होने वाली है, इसके साथ बहुत सारे मिस्ट्रीज भी हैं। तो एक छोटा सा वन शॉट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। गुसू यूनिवर्सिटी चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स के लिए भी फेमस है। यहाँ के स्टूडेंट्स जितने टैलेंटेड हैं उतने ही अच्छे हैं। यहाँ पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ रिच लोगों के ही बच्चे पढ़े। यहाँ पर हर कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर हर साल स्कॉलरशिप की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसकी वजह से जो लोग इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इसको स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे सबके साथ इक्वल, बच्चे या फिर टीचर सबके साथ इक्वल ही बिहेव रखते हैं। कोई किसी के लिए अपने दिल में कुछ भी नहीं रखता। वहीं इस कॉलेज में 2 पर्सन सबसे ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट पर्सन इस कॉलेज के फाउंडर का बेटा, जिसका नाम है विभूषण, एक हैंडसम डोमिनेटिंग अल्फा जो कि पूरे कॉलेज में फेमस है, या फिर कहे कि पूरे कॉलेज का हार्ट थ्रोब है तो ये कहना गलत नहीं होगा। विभूषण एक फ्री सोल है। ओमेगा के साथ फ्लर्टिंग करना ही उसका काम है। उसके फेस पर एक स्माइल होती है जो उसकी उस हैंडसमनेस में चार चांद लगा देती है। बहुत सारी गर्ल्स उसे हमेशा ही घर रखती हैं क्योंकि विभूषण हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करता रहता है। और अभी तक उसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं है। वो फ्लर्ट सबके साथ करता है लेकिन किसी के साथ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ओमेगा उसके पास उसका है नहीं, ये अभी पूरे कॉलेज को लगता है। वहीं सेकंड पर्सन लेन वांग जी, बर्थ नेम लंजा, जिसको प्यार से सब लंजा ही बुलाते हैं। ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन है पर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि कॉलेज के जितने भी अल्फा है वो सब इसे क्लेम करना चाहते हैं, सब इसे अपना बनाना चाहते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल ब्यूटी है। लेन वांग जी भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके एटीट्यूड में या फिर उसके बिहेवियर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे ये दिखाए कि रिच फैमिली से है। वो एक सिंपल पर्सन है और उसके कॉलेज में इसी वजह से दोस्त भी हैं। सब लोग वांग जी को पसंद करते हैं जितना पसंद वो विंग को अपनी उसकी हैंडसमनेस और काइंड बिहेवियर के लिए करते हैं, उतना ही पसंद वांग जी को अपनी खूबसूरती और उसके भी सॉफ्ट और अडोरेबल एक्ट्स के लिए करते हैं। वहीं अभी लंजा एक जगह पर खड़ा हुआ था और अपने सामने देख रहा था जहाँ पर विभूषण बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ था। ये बात शायद किसी को पता हो या ना हो, लेकिन विभूषण पूरे कॉलेज में शायद हर ओमेगा, बीटा या अल्फा तक का क्रश होगा। वैसे ही वांग जी भी उनमें से अलग नहीं है। लंजा का भी विंग में क्रश है। वो विंग जिस साल वो पहली बार कॉलेज में आए थे तब से ही उसका विंग पर क्रश है, लेकिन वो जानता है कि वो जैसा पर्सन है वो एक शाय और इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो उसके लिए और विंग के रास्ते बहुत अलग हैं। और अभी इतनी सारी ओमेगास को उसके पास देखकर उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी, उसकी पकड़ उसके उस कॉलेज बैग पर टाइट हो रही थी। और उसकी आंखों में कुछ ऐसे इमोशंस थे जिसे हम ना तो पढ़ सकते हैं ना ही पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आंखें किसी सागर से भी बहुत ज़्यादा गहरी थी और अगर कोई उन आंखों में देख ले तो वो सच में खो ही जाए।
वही यही सोचते हुए वांग जी ने एक लास्ट टाइम विंग की तरफ देखा, जो अभी भी ओमेगाओं, बीटा और अल्फाओं से घिरा हुआ था, और फिर उसने वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। वो वहाँ से जा रहा था तभी वो किसी से टकराया, और इसी में वो बैलेंस नहीं कर पाया, वो गिरने ही वाला था। तभी किसी ने उसको अपनी बाहों में ही थाम लिया, और वांग जी को जब लगा ही था कि वो गिर जाएगा, लेकिन जब उसे कोई हार्ड सरफेस नीचे फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आँख को खोल कर सामने वाले पर्सन को देखा, और जैसे ही उसने सामने वाले पर्सन को देखा उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई, और उसने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, वांग जिंगयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो पर्सन जिसने वांग जी को अपनी बाहों में थाम रखा था, उसने भी वांग जी की तरफ देखा और उसको ठीक से खड़ा किया और कहा, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन तुम कहाँ खोए हुए थे? अभी मैं नहीं होता तो तुम गिर नहीं जाते? ये सुनकर लंजा ने एक बार फिर से वहीं की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। और उसके बाद वांग जिंगयू ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद जिंगयू ने पता नहीं क्या लंजा को हाँ लेके रख ली, पर लंजा ने जिंगयू को बस टाइटली हक कर लिया, और वांग जिंगयू भी मुस्कुरा रहा था। वहीं इस बात से बेखबर कि दो बर्निंग गेस उन दोनों को ही देख रही थी। थोड़ी देर तक वहां खड़े होकर बातें करने के बाद जिंगयू ने लंजा का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए वहां से ले गया। वहीं दो बर्निंग गेस अभी भी उन्हें ही देख रही थी, उन दोनों के उन जुड़े हुए हाथों को, और उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जिंगयू, जो लंजा का बहुत अच्छा दोस्त है, या फिर कहे वो लोग बेस्ट बडीज हैं, वो उसको खींचता हुआ एक रेस्टोरेंट में ले गया और वो दोनों आमने सामने की टेबल में बैठ गए। तभी लंजा ने कहा, तो तुम्हें वो मिल ही गया जिससे तुम प्यार करते थे? मुझे तो लगा था कि तुम इस लाइफ में तो वर्जिन ही मरने वाले हो। ये सुनकर जिंगयू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा प्यार सच्चा है। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, बस कहने वो भी नहीं कर रहा था और मैं भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको प्रपोज किया तो उसने तुरंत हाँ कर दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बचपन का प्यार है। ये सुनकर वांग जी बस मुस्कुराया, और उसने वांग जिंगयू की तरफ देखा और कहा, हाँ तो वो है कहाँ? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने बस नोट किया, और फिर उसने गेट की तरफ इशारा किया, जहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन चल कर आ रहा था। उसने ग्लासेस पहन रखी थी और उसके हाथ में उसका कॉलेज बैग था। उस पर्सन ने अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाया, और उसने लंजा और उस वांग जिंगयू को नोटिस किया, और मुस्कुराता वहाँ आकर बैठ गया। उसने लंजा की तरफ देखा और अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं शू विज़ा हूँ। ये सुनकर लंजा ने भी अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, मैं लंजा, वांग जिंगयू का सबसे बेस्ट वाला फ्रेंड। ये सुनकर शू विज़ा, जो कि वांग जिंगयू का बॉयफ्रेंड था, उसने नोट किया, कहा, जिंगयू तुम्हारे बारे में बताया करता है। ये सुनकर लंजा मुस्कुराया। उसके बाद वो लोग और ज़्यादा बातें करने लगते हैं, और लगभग अब 1 घंटे बाद लंजा वापस अपने कॉलेज में आ चुका था। आज उसने अपनी क्लास बंक करती थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क पड़ता था नहीं, क्योंकि वो इतना तो जानता है कि वो इतना तो कैपेबल है कि वो एक क्लास मिस करने के बाद ज़्यादा उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि क्लास में उसके दोस्त है, वो उससे नोट्स ले लेगा। लेकिन वांग जिंगयू उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके खुशी में शामिल होना ज़रूरी था। वैसे भी कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वांग जिंगयू भी उन्हीं में से एक था। और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल लेकर वो अपने क्लास में एंटर करता है, लेकिन सामने वाले सीन को देखकर वो उसकी स्माइल ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि सामने 2 पर्सन्स को पूरी क्लास ने घेर रखा था, और वो 2 पर्सन्स को कोई भी दूर से देखकर कह सकता था कि ये कौन है। उनमें से एक अल्फा विभूषण था, और दूसरी एक ओमेगा गर्ल थी जिसका नाम लूसी था। जाओ लूसी भी पूरे कॉलेज में फेमस है। ये इसके फादर भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वही लूसी अपने एटीट्यूड, अपनी खूबसूरती के लिए पूरे कॉलेज में फेमस है। बहुत सारे अल्फा लूसी के पीछे भी है, लेकिन सब लोगों का कहना है, या फिर कॉलेज में बातें होती रहती है कि लूसी सिर्फ विंग से प्यार करती है और उसी से शादी करने वाली है। यहाँ तक कि उसके फादर और विंग के फादर ने उन दोनों की शादी या फिर एंगेजमेंट फिक्स तक कर दी है। और यही बातें सुनकर वांग जी का दिल टूट जाता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद ये सब सच हो जाएगा। पर अभी का सीन बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि विंग का हाथ लूसी की वेस्ट में था, और ऐसा लग रहा था
जैसे वो दोनों किस कर रहे हो। विंग लूसी की जो बैक थी वो वांग जी की तरफ थी, वही विंग का फेस वांग जी की तरफ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस कर रहे हों। और वांग जी ने जब ये देखा तो उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई, उसकी पकड़ अपने उस कॉलेज बैग पर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक उन्हें देख नहीं पाया और अपनी सीट पर आकर बैठ गया जहाँ पर उसका फ्रेंड जियांग बैठा हुआ था। वही थोड़ी देर में उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है वो देखते हैं तो वहाँ पर उनके टीचर खड़े थे और सभी लोग वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं लूसी विंग के पास ही बैठी थी। वो क्लास कैसे भी ख़त्म होती है और जैसे ही वो क्लास ख़त्म होती है लंजा उठता है और क्लास से बाहर निकल जाता है। अभी भी उनका कॉलेज एंड नहीं हुआ था, बल्कि उनका कॉलेज अभी तक था, उनकी 2 से 3 क्लासें अभी भी थी, लेकिन निंजा वहाँ से जा चुका था। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर विंग और लूसी को देखा था और उसकी आंखों में ऐसे एक्सप्रेशंस थे जिन्हें रीड नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखों में कुछ तो था जिसे देखकर अगर कोई अभी वांग जी की आंखों में देखे तो शायद वो एक पल के लिए डर जाए। उन इनोसेंट आइज में आज कुछ था और यही एक बार लास्ट टाइम पीछे देखकर वांग जी वहाँ से जा चुका था। और वही विंग जिसने जैसे ही वांग जी ने क्लास से बाहर कदम रखा उसने उस गेट की तरफ देखा और उसके फेस पर भी कुछ तो था, लेकिन उसने किसी को ज़्यादा नोटिस नहीं करने दिया। अब 3 क्लासें और लेने के बाद विंग भी कॉलेज से निकल चुका था। वो अपनी कार में बैठना चाहता था, तभी लूसी उसके पास आया और उसके आर्म्स को पकड़ते हुए कहा, विंग क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? ये सुनकर विंग ने लूसी की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी लूसी, लेकिन मुझे घर जाना है और मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लूसी ने जैसे सुना उसने एक पाउट किया, जैसे वो विंग को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही हो, लेकिन विंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लूसी ने कहा, प्लीज़ ना, आज मैंने ड्राइवर को नहीं बुलाया है, अगर वो आएगा तो भी टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, क्या प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये बोलते हुए उसने विंग पर खुद को रब करना स्टार्ट किया, लेकिन विंग ने लूसी की तरफ देखा और अपने एक कोल्ड वॉइस में कहा, लूसी, मैंने कहा मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता, मुझे मेरे घर जाना है। ये बोल और अब की बार विंग की आवाज़ इतनी कोल्ड थी कि लूसी का हाथ की पकड़ अपने आप ही विंग के आर्म पर से ढीली हो गई और इसी का फ़ायदा उठाकर विंग अपनी कार में बैठ गया और वहाँ से चला गया। वहीं लूसी की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने विंग के उस जाती हुई कार के फिगर को देखा और अपने मन में कुछ सोचा। उसके बाद वो वहाँ से अपनी कार में चली गई। एक्चुअली लूसी के पास उसकी कार थी, लेकिन वो जानबूझकर विंग के पास जाना चाहती थी, शायद सबको दिखाने के लिए कि विंग उसकी कितनी केयर करता है। लेकिन अब जब विंग उसे छोड़कर जा चुका था तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लगभग आधा घंटा तक ड्राइव करने के बाद विंग अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। विंग ने अपनी कार को पार्क किया और वो लिफ्ट में गया। लिफ्ट से उसने 15 नंबर प्रेस किया और थोड़ी देर में वो अपने फ्लोर पर था। वो अपने अपार्टमेंट के सामने गया और उसने बेल रिंग की, लेकिन उसने एक बार रिंग की, 2 बार रिंग की और तीसरी बार बेल रिंग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यही देखकर उसके फेस पर एक फ्रोन आ गया। उसने अपनी पॉकेट में से एक एक्स्ट्रा की उस अपार्टमेंट की निकाली और डोर को ओपन किया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि पूरे अपार्टमेंट की लाइट बंद थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता उसे उसकी नज़र सामने गई जहाँ पर एक रूम की लाइट जली हुई थी। विंग ने पहले डोर को लॉक किया और फिर अपने बैकपैक को ही सोफे पर फेंक दिया और उस रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस रूम में गया उसकी ब्रीथ जैसे अटकी गई, क्योंकि वो पूरा रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, इस तरह से जैसे किसी की वेडिंग नाइट हो। वो पूरे रूम में एक वाइट लाइट जली हुई थी, लेकिन उसकी बेडशीट भी रेड थी, कर्टेन्स रेड थे और वहीं बेड से लेकर डोर तक रेड रोज पेटल्स बिछी हुई थी। और इन सब से अलग बेड पर एक ओमेगा बैठा हुआ था, जिसने कुछ ज़्यादा नहीं पहन रखा था, बस एक लॉन्ग वाइट ट्रांसपेरेंट शर्ट, जिससे शायद ही उसका कुछ छुप रहा होगा। लेकिन और वो कुछ इस तरह बैठा था जैसे वो इस अल्फा को सेड्यूस ही करना चाहता। और ये देखकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई, उसकी सांसें भारी होने लगी, क्योंकि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट लग रहा था। अगर कोई नॉर्मल अल्फा होता तो वो अभी उस अल्फा पर जंप कर देता, लेकिन विंग
अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या वो सपना देख रहा है। लेकिन वो यही सोचकर उसने खुद को पिंच किया और सच में उसे दर्द हुआ। वो सपना नहीं देख रहा था। उसने सामने की तरफ देखा तो ओमेगा अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। विंग ने उस ओमेगा की तरफ देखा और फिर वो उसकी तरफ जाने लगा। वो ओमेगा कुछ इस तरह से बैठा और विंग की तरफ देखा जिससे वो ओमेगा विंग को अपने पास इनवाइट करना चाहता हो। यही सोचकर विंग के कदम अपने आप ही बेड की तरफ चले गए और अब वो बेड के पास खड़ा था और वो ओमेगा बेड पर था। और इससे पहले कि विंग कुछ समझ पाता, उस ओमेगा ने विंग के कॉलर को पकड़ा और उसको बेड पर पुश कर दिया और अगले ही पल वो उसके ऊपर था और उसने विंग की आंखों में देखा और कहा, वेलकम बैक होम हस्बैंड। उस ओमेगा की आवाज़ बिल्कुल किसी हनी से भी ज़्यादा स्वीट थी और विंग की सांसें जैसे भारी होने लगी। यस, विंग मैरिड है और ये कैसे और क्यों है तो ये हम आगे स्टोरी में जानेंगे। विंग इससे पहले कि विंग ने सामने वाले ओमेगा को देखा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी वो मिल्की वाइट स्किन, उसके वो रेड ग्लोसी लिप्स जो विंग को अट्रैक्ट कर रहे थे। यही सोचकर विंग ने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की ताकि वो उस ओमेगा के फेस को या चीक्स को टच कर सके। लेकिन एक मिनट, वो उसके हैंड्स को मूव नहीं कर पा रहा। यही सोचकर उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे, वो भी एक लेदर बेल्ट से। और यह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने सामने अपने ओमेगा की तरफ देखा और कहा, ओमेगा ये बस। वो ओमेगा जो अभी तक विंग के ऊपर था वो विंग की गोद से नीचे चला गया और वहीं बेड के दूसरे कॉर्नर पर जाकर बैठ गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ये फील कर पा रहा था कि जो लेदर बेल्ट उसके हाथ में है वो इतनी टाइट नहीं है कि विंग उसे नहीं खोल सकता। यहाँ तक कि अगर विंग चाहे तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी उसको इसको खोलने में। लेकिन वो ये देखना चाहता था कि अगर उसके ओमेगा ने उसको बांधा है तो उसे बांधा क्यों है, और अगर वो चाहता था कि विंग उसको खोल दे तो आखिर उसने उसे बांधा है क्यों। वो यही अपने ओमेगा से जानना चाहता था। लेकिन उसके ओमेगा के तो शायद इंटेंशंस कुछ अलग ही थी। विंग ने फिर से उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, ओमेगा क्या है ये सब। ये सुनकर उस ओमेगा ने विंग की तरफ देखा और अपनी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हनी ड्रिपिंग वॉइस में कहा, अल्फा यू नो व्हाट, आज मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और ये सुनकर विंग की आंखें नैरो हो गई। उसने उसने उस ओमेगा की तरफ देखा। उस ओमेगा ने विंग की तरफ देखा और कहा, वैसे तो मुझे रोज़ गुस्सा आता है, मैं हर्ट होता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मुझे इस बात का तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों हर्ट हुआ। वो हाथ जो सिर्फ मेरी वेस्ट को पकड़ने के लिए बने थे, वो हाथ आज किसी और की वेस्ट में थे। वो लिप्स जो सिर्फ मेरे हैं, वो लिप्स जो सिर्फ मेरे लिप्स को क्लेम कर सकते हैं, वो आज किसी और के ऊपर थे। और ये चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया है। और ये सुनकर विंग की आईब्रोज मेट हुई और वो कुछ याद करने लगा, जैसे उसका ओमेगा जो कह रहा है, और धीरे धीरे उसको याद आने लगा वो आज कॉलेज का नून वाला इंसिडेंट। और यही सोचकर उसने अपने ओमेगा की तरफ देखा और कहा, ओमेगा जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ और इससे पहले आगे वो कुछ कर पाता। उस ओमेगा ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लेकिन आज जो मैंने देखा उसे देखकर वो चीज़ मेरे दिल में एक डर जगाने के लिए काफ़ी है कि कहीं तुम मुझसे अब बोर तो नहीं हो गए, तुम्हें कोई और ओमेगा तो अट्रैक्ट नहीं लगने लगी मुझे छोड़कर। और इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ मेरी इस अट्रैक्टिव बॉडी से ही प्यार करते हो। वे सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने उस ओमेगा की तरफ देखा। उस ओमेगा ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता चले गया होगा कि ये लेदर बेल्ट उतनी
टाइट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम चाहो तो इसे खोल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम खुद पर कितना कंट्रोल कर सकते हो। जब तक मैं तुम्हें कोई इशारा या फिर मैं तुम्हें कहने दूँ, तब तक तुम मुझे टच नहीं कर सकते। मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे टच नहीं कर सकते। और जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, तब तक अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, तो मैं मान लूँगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उतना प्यार जितना मैं तुमसे करता हूँ। वो हक जो सिर्फ मेरे हैं, वो मेरे ही हैं, वो तुमने किसी और को नहीं दिए हैं। और ये है। और लगभग उतने ही टाइम विंग को टच करने के बाद भी विंग कंट्रोल था। उसने उस ओमेगा पर जंप नहीं किया, वो कंट्रोल था। और यही देखकर इतनी देर तक उस ओमेगा की आंखों में जो बोल्डनेस थी, जो लस्ट थी, जो जो कुछ भी था, वो जैसे सडनली ही चेंज हो गया हो। अब उसकी आंखों में कोई डिजायर नहीं थे, कोई बोल्डनेस नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक इनोसेंस थी। उसने वेंग के कॉलर को पकड़ा और एक लास्ट टाइम वेंग की
उसके ऊपर थी या नहीं थी कोई मतलब नहीं था। वो फ्लोर पर थी और विंग भी बैठा और उसने अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव कर दिया। अब वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी फुल ग्लोरी में थे। विंग ने वांग जी के पूरी बॉडी पर किस करना स्टार्ट कर दिया और अगले ही पल उस रूम में उन दोनों लव बर्ड्स की बस मॉर्निंग और उस अल्फा की ग्रोनिंग के साउंड्स थे। उन दोनों की वो स्वीट सैंडलवुड एंड इंटॉक्सिकेटिंग वो जैस्मिन सेंट उस पूरी रूम में फैल चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे और बहुत देर तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने के बाद अब दोनों ही अपने क्लाइमैक्स के नियर थे। विंग ने एक लास्ट बार वांग जी की आंखों में देखा और कहा, ओमेगा, तुम सच में ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मार कर दूं? ये सुनकर विंग ने वांग जी की कॉलर के पास अपने हाथ को ले गया और उसको अपने क्लोज करते हुए कहा, मैं डैम श्योर हूँ विंग, मार्क मी। और अगले ही पल विंग ने अपने अल्फा फेंग्स को बाहर निकाला और वांग जी की वहाँ पर रखा जहाँ पर एक ओमेगा को मार्क किया जाता है। और अगले ही पल वांग जी की माउथ से एक चीख निकली, क्योंकि ये प्रोसेस सच में बहुत पेनफुल होता है। वहीं वांग जी को मार्क करने के बाद विंग उस रेस को सक करने लगता है ताकि वांग जी को ज़्यादा पेन फील ना हो। और दोनों ही अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके थे। विंग ने अपनी बॉडी का पूरा वेट वांग जी के ऊपर डाल दिया और वांग जी भी गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दोनों ही जब अपने हाई से नीचे आए तो विंग वांग जी के वहीं साइड में लेट गया और उसने वांग जी को अपनी बाहों में ले लिया। थोड़ी देर तक उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, दोनों ही शांत थे। और लगभग 15 मिनट के साइलेंस के बाद विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या था लंजा? और विंग ने जब ये सवाल वांग जी से पूछा, थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने उस नेकेड चेस्ट पर वेटनेस फील होती है। और जैसे ही उसे ये फील होता है वो अपने ओमेगा के फेस को अपने दोनों पाम्स में होल्ड करता है और उसकी आंखों की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि वांग जी की आंखों में आंसू थे जो उसके चीक्स से वांग जी की चेस्ट पर गिर रहे थे। और ये देखकर विंग एक बार के लिए पैनिक कर गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, रंजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं ज़्यादा रफ था? ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन वांग जी ने फिर से विंग को हक कर लिया और ज़्यादा टाइट की। और वही विंग वांग जी के पेट को सहलाने लगा और उसकी वेस्ट को उसे लगा कि वो ज़्यादा ही वांग जी के ऊपर हार्ड हो गया, क्योंकि वो जानता है जब भी वो वांग जी के साथ अपनी लव मेकिंग करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने विवाह के सामने खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन वांग जी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आवाज़ वांग जी की सुनाई देती है, आई एम स्केर्ड अल्फा। मैं डर गया था, तो बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ हूँ। तो ये सुनकर विंग की आईब्रो रेज हुई। उसने वांग जी के फेस को फिर से अपने पाम्स में होल्ड किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डरे हुए हो? लेकिन क्यों? यही सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, आज दिन में जो कुछ भी हुआ कॉलेज में, मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। ये सुनकर विंग भी उस इंसिडेंट को याद करने लगता है और उसे वांग जी की वो आंखें याद आती है जब वो उस कॉलेज क्लास को छोड़ते समय उसने वांग जी की आंखों में देखा था। एक्चुअली इसीलिए इनकी शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। लेकिन फिर भी इनके पेरेंट्स को डर था कि कहीं क्या पता है, उन्होंने ये फैसला तो कर दिया है कि वो नहीं चाहता इनके बच्चों की शादी फ्यूचर में जाकर एक दूसरे से होगी। लेकिन क्या ये बच्चे एक दूसरे को पसंद करेंगे? लेकिन उनका वो डर वहाँ खत्म हो गया जब वांग जी को उन्होंने देखा, क्योंकि विंग जब छोटा था तब से ही वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। यहाँ तक कि वो बचपन से ही किसी और अल्फा को वांग जी के क्लोज तक नहीं आने देता था। यहाँ तक कि वांग जी के फादर को भी जब विंग आसपास नहीं होता था तब जाकर वांग जी के पास आने की परमिशन मिलती थी, नहीं तो विंग उनको भी वांग जी के पास नहीं आने देता था। और वो सिर्फ एक यही बात कहता कि वांग जी सिर्फ उसका है। तब जाकर उनके पेरेंट्स की ये चिंता खत्म हो गई थी कि उनके बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और विंग तो वांग जी से बचपन से ही प्यार करता है। इसी तरह विंग के बड़े भाई वही वांग जी के बड़े भाई की भी शादी करवाई गई थी। हालांकि उनकी शादी बचपन में तय नहीं हुई थी, लेकिन बड़े होने के बाद उनके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की। वांग जी का बड़ा भाई
वी चेंग जो 27 ईयर ओल्ड है, वही वांग जी का बड़ा भाई लिन शिचेन जो कि 30 ईयर ओल्ड है। इनका एक बेबी है जिसका नाम इन्होंने जिंगई रखा है। और ये दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत खुशी की बात थी। और इसी तरह से कुछ महीनों पहले ही वांग जी 18 ईयर का कंप्लीट हुआ था और वही विंग 20 ईयर का कंप्लीट हुआ था, इसलिए इन दोनों की शादी करवा दी गई थी। लेकिन वांग जी नहीं चाहता था अभी इनकी रिलेशन को रिवील करना। वो चाहता था कि वो कॉलेज में जैसे और स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही रहे, वैसे ही एक्ट करें। और विंग नहीं चाहता था ये, क्योंकि वो जानता है अगर वो वांग जी से दूर रहा और जिस तरह का वांग जी का नेचर है, जैसा वांग जी है, कोई भी अल्फा उसके पास आ सकता है, उसे क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ऐसा विंग होने नहीं देखा। जब भी कोई वांग जी के पास आने की कोशिश करेगा तो विंग उसे पास आने ही नहीं देगा। फिर वांग जी को अच्छा लगे या ना लगे, वो सबके सामने ही बता देगा कि वांग जी उसका है। लेकिन अभी तक उन्हें 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक ये नौबत नहीं आई, क्योंकि वांग जी ही जब भी कोई उसे प्रपोज करता या फिर उसके पास आने की कोशिश करता, वांग जी या तो पोलाइटली मना कर देता, और या फिर वो पर्सन अगर जानबूझकर वांग जी के साथ खुद को थोपने की कोशिश करता। वांग जी के फ्रेंड्स ही ऐसे हैं कि वो उस पर्सन को ठिकाने लगाने के लिए उसके फ्रेंड्स ही काफ़ी हैं, इसलिए विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आज वांग जी का ऐसा इनसिक्योरिटी देखकर विंग थोड़ा खुद भी डर गया है। उसे डर है, वो वांग जी को खोना नहीं चाहता। वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि वांग जी को सिर्फ जेलस फील करवाना चाहता था। उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो वांग जी को हर्ट करे, क्योंकि अगर वो वांग जी को हर्ट करेगा, वांग जी की आंखों में अगर एक भी आंसू आया तो विंग खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी आंखों में आंसू लाने से पहले विंग खुद को मारना पसंद करेगा। इसीलिए उसने वांग जी के चीक्स को पकड़ा और कहा, आज जो कुछ भी हुआ ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुमने समझा है। वो बस मैं जेलस था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, जेलस थे? यह सुनकर विंग ने नोट किया और कहा, सुबह तुम मुझे देख रहे थे और तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर थी, लेकिन जब तुम्हारा दोस्त आया तो तुम उसकी उसके साथ चले गए, वो भी, और तुमने उसे हक किया। वैसे भी तुम्हें हक करने का हक सिर्फ मुझे है। अगर मेरे हाथ और मेरे लिप्स सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं तो तुम पूरे के पूरे मेरे लिए बने हो। समझ में आया तुम्हें? इसीलिए मुझे जेलस फील हुआ था और मैंने लूसी से एक्टिंग करने के लिए कहा था। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ये क्यों कर रहे थे। लेकिन ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम जानते थे? तो फिर ऐसा क्या हुआ लंजा? और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम मुझे मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बार तुमने मुझे मार्क कर दिया तो मैं सिर्फ तुम्हारे फेरामोन से घिरा रहूँगा, तो कोई ओमेगा मेरे पास आने की कोशिश नहीं करेगा। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो तुम मुझे मार्क कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है विंग, लेकिन मुझे लूसी पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर विंग की आईब्रो मेट हुई। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लूसी पर भरोसा नहीं है? इसका क्या मतलब है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये बात कि हमारी शादी हो गई है, ये बात लूसी को छोड़कर लूसी भी जानती है और हमारे फैमिली फ्रेंड्स जानते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं। ये सुनकर विंग ने नोट किया। फिर वांग जी ने कहा, और उसे ये भी पता था कि तुम उससे ये सिर्फ एक्ट करने के लिए कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको, राइट? ये सुनकर विंग ने फिर से नोट किया। ये वांग जी ने फिर से कहना स्टार्ट किया, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा विंग। और यही देखकर मैंने उससे, क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम मैरिड हो और वो तुमसे दूर रहे। लेकिन उसने मुझसे क्या कहा तुम जानते हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा,
उसने क्या कहा? तो ये बोलते समय वीइंग की आवाज़ कोल्ड थी। एक पल के लिए तो वांग जी भी शिवर कर गया, लेकिन उसने वीइंग की आंखों में देखते हुए कहा, उसने कहा कि हम दोनों सिर्फ मैरिड हैं। तुमने मुझे अभी तक मार्क नहीं किया है और ना ही मैंने तुम्हें मार्क किया है, तो हमारी वेडिंग टूट भी सकती है, और एक बार हमारी वेडिंग टूट गई तो तुम उससे शादी कर लोगे, तुम उसके हो जाओगे। इसीलिए मैं डर गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इतनी हद तक कि अगर इस लाइफ में क्या, हर लाइफ में मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। और वी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें डार्क हो गई, क्योंकि उसने लूसी को अपनी अच्छी दोस्त माना था। हाँ, उसे लगता था कि लूसी उससे बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसके ओमेगा को ये सब कहेगी। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं भी ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारी इनसिक्योरिटी दूर हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सेंट मेरे ऊपर रहे, ताकि सबको पता चल सके कि विभूषण किसे बिलोंग करता है। मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है, इसीलिए अब अगर कोई अल्फा या ओमेगा तक तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा तो उसे पता होगा कि तुम किसके हो। और यही मैं चाहता हूँ कि मुझे देखकर भी लोगों को पता हो कि मैं किसका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार्क करो। ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, अल्फा तुम श्योर हो? अगर मैंने तुम्हें मार्क कर दिया तो तुम्हें पेन होगा, तो तुम्हें वो सब सहना पड़ेगा अगर मैं तुमसे तुम्हारी रट के दौरान दूर रहा। ये सुनकर वीइंग ने कहा, ये नियम तो तुम पर भी अप्लाई होता है। अगर मैं किसी वजह से तुम्हारी हीट्स में तुमसे दूर हुआ तो प्रॉब्लम तो तुम्हें भी होगी, पेन तो तुम्हें भी होगा। अगर तुम अपने पेन के बारे में नहीं सोच सकते तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना सा पेन सह सकता हूँ, और मैं ऐसा समय आने ही नहीं दूंगा। मैं ये कंफर्म करूँगा कि जब हमारी हीट और रट हो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हों। मैं अपने ओमेगा को वैसे भी नहीं छोड़कर जाना चाहता। ये बोलकर वीइंग के फेस पर एक प्यारा सा पाउडर आ चुका था। वांग जी ने बस नोट किया और वो वीइंग के ही ऊपर बैठ गया। अभी तक वो दोनों नेकेड थे। वीइंग ने अब अपनी एक सिडक्टिव और डोमिनेटिंग टोन में कहा, जैसे उसका अल्फा ग्रोल कर रहा हो। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मार्क मी एंड राइड मी ओमेगा। ये बोलकर वांग जी के दोनों ईयर्स पिंक हो गए, लेकिन फिर से वो उस रूम में वीइंग के अल्फा के ग्रोनिंग और वांग जी की मॉर्निंग की साउंड थी। और जब सेकंड टाइम दोनों अपने रिलीज पर पहुंचे तो वांग जी ने अपने ओमेगा फेंग्स को निकाला और वीइंग की सेंट ग्लैंड में उन्हें बस बाइट कर लिया। वीइंग को पेन हुआ, लेकिन वो चिल्लाए नहीं। उसकी आंख से एक आंसू बह गया और अब फिर से वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो वीइंग की बाहों में ही सो चुका था, लेकिन वीइंग अभी तक जागा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और अपने मन में सोचा, लूसी तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को धमकी देने की? इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। यही बोलते बोलते वो वांग जी की फोrehead पर किस करता है और उसके ईयर्स के पास जाकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ओमेगा, आई लव यू माई लव। यह सुनकर वांग जी जो सोच चुका था, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू अल्फा। और ये बोलकर दोनों ही अपनी ड्रीमलैंड में जा चुके थे। और नेक्स्ट डे पूरे कॉलेज के लिए शौक था, क्योंकि अगले दिन वीइंग और वांग जी ने दोनों ने ही ऐसे जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे ताकि उन दोनों के मार्क सबको दिखे। और बेचारे वो अल्फाज जो वांग जी को पसंद करते थे उनका दिल टूट चुका था, और वो ओमेगास जो वीइंग को पसंद करती थी उनका भी दिल चूर चूर हो चुका था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा गुस्सा थी लूसी, और वांग जी लूसी को देखकर स्मिर्क कर रहा था, क्योंकि ये अल्फा सिर्फ उसका है। और ये बात भी पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी कि विभूषण मैरिड है, वो भी लेन वांग जी से। बहुत सारे लोग खुश थे जो शान वांग को शिप कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जेलस थे, बहुत सैड थे,
और अलग अलग इमोशंस लोगों के दिल में थे, लेकिन हमारे शानवान कपल खुश थे और तब से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। वैसे भी वो इस साल अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था। इसके बाद विंग अपनी कंपनी पर, जो उसने खुद अपने दम पर खड़ी की है, उस पर टेक ओवर ले लेगा और वांग जी, जो कि एक टीचर बनना चाहता है, वो अपनी तैयारी करेगा। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी यही एंड होती है। मुझे नहीं पता कि आज मैंने क्या कहा या फिर कैसे इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपकी इस ऑथर की सी इमेजिनेशन कैसी लगी। इस एफएफ के थ्रू मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि एक रिलेशनशिप में सिर्फ फिज़िकल नीड्स ही ज़रूरी नहीं होती। एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लॉयल्टी, केयर, अपने पार्टनर के लिए लव, अपने पार्टनर की वो चीज़ जो आप दिखाना चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हो। आप सिर्फ उसकी बॉडी के लिए उसे ट्रीट करते हो या फिर आप उससे पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, उसकी केयर करते हो, हर सिचुएशन में उसके साथ खड़े रहते हो। मैं बस यही इंडिकेट करना चाहती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।